हर एक जरूरी काम भूला कहाँ मिलेगा। उसको कहो, छोटे से बच्चा पापा मैं तुम्हारे लिए रोटी बनाती हूँ, पापा मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, पापा मैं तुम्हारे लिए ये करती हूँ, पापा मैं तुम्हारे लिए वो करती हूँ। अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाता हूं। हमारे वो आशीष की गुड़िया है अभी का, छोटी सी, जब हम होली पर मिले उसको तो वो हमसे कहती है, बड़े पापा मैं आपके लिए शरबत बना के लाती हूँ। हमने उसकी मम्मी से पूछा, बहू से, बेटा ये शरबत बना के अभी लाती है। अब गई, इतना छोटा सा प्लास्टिक का गिलास उठा कर लिया, ये लो पी लो शरबत। हृदय, दिल, प्रेम, बच्चों का दिल रखने के लिए वो प्लास्टिक का गिलास उठा कर पिया। फिर कहना पड़ा कितना जोरदार बनाया है, कितना अच्छा बनाया है, बहुत बढ़िया। उसका दिल खुश हो गया। बस कभी कभी मौका लगे सबको फोन करा, सबको खबर करी, सबको दिल लगाया, सबसे बात करी। हफ्ते 2 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, 6 हफ्ते में, 1 साल में कभी कभी उसको भी याद कर लिया करो, एक फोन उसको भी लगा लिया करो। मंत्र उसका ही, बस उसका नंबर याद करके रख लो। किस किस को याद हो गया शंकर जी का नंबर? याद हो गया सबको नंबर? हाँ चलो बोल के बताओ क्या नंबर है? वाह, भूलोगे तो नहीं? 108 नंबर लगाओगे तो एम्बुलेंस आएगी, एम्बुलेंस। और अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे तो शंकर दौड़ कर नंदी। और एक जरूरी काम भूला कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा देश तमाम, भूला कहाँ मिलेगा। उसको पाने का तरीका ढूंढिए। जब हम उसको पाएं, शंकर भगवान को ये ना सोचिए कि मैं शुद्ध हूं कि अशुद्ध हूं। शंकर भगवान के लिए ये मत सोचिए कि मैं नहाई कि नी नहाई। शंकर भगवान के लिए ये मत सोचिए कि कई कई माताएं, कई कई भाई ऐसे भी कथा में रहते हैं जो अपनी जगह छोड़ के नहीं जाते। अब वो सोचे कि अगर चले गया नहाने के लिए और मेरी जगह चली गई तो। कई कई ऐसे भी कथा में आते, बैठे अपनी शुद्धि में आनंद से बैठे, कथा का रसपान कर रहे, भजन कर रहे, कीर्तन कर रहे, रात भर भगवान का कीर्तन, नाचना कूदना, स्मरण करना, भजन करना, नाम जाप करना, मस्ती में उसके। अब कोई कह दे तुम अशुद्ध हो तो ईमानदारी से बोलो रे जीजियो, एकदम ईमानदारी से बोलना रे भाई। साबुन लगा लगा के तन धोया, खूब अच्छा अच्छा बट्टा घिस घिस के धोया, और तन धोने के बाद मन में तो कपट भरा, बेईमानी भरी, छल भरा, प्रपंच भरा, झूठ भरा, गाली भरी, अपशब्द भरा। ईमानदारी से बोलो, तन धोने से भगवान मिलेगा? अरे जम के तो बोलो जरा, नहीं मिलेगा। तन धोने से भगवान नहीं मिलेगा। भगवान कैसे मिलता है? तो भले तुम नहाए कि नहीं नहाए, तुम शुद्ध हो अशुद्ध हो, जैसे भी हो, पर हो तो उस शंकर की औलाद। इसलिए उसको तुम जब चाहो जैसे चाहो पुकारो, जब चाहो जैसे चाहो पुकारो। छोटा सा बच्चा रोया, माँ दौड़ के गई, माँ ने देखा कि इसने सुसु कर दी है, गंदगी कर दी। माँ ने उसकी पुंथरिया बदल दी, उसका कपड़ा बदल दिया, उसकी लंगोट बदल दी। फिर माँ ने देखा इसने गंदगी कर दी, माँ ने फिर उसकी बदल दी। अब वो रोया और माँ दौड़ी, वो रोया और माँ दौड़ी। बच्चे की आवाज सुनी और माँ को दौड़ना पड़ता है, पिता को दौड़ना पड़ता है। उसी तरह आप शुद्ध हो कि अशुद्ध हो, आप उसको पुकारते रहो, वो एक ना एक दिन दौड़कर जरूर आएगा। उसका
उसका स्मरण करो, पंचाक्षर जपो ओम नमः शिवाय, षडाक्षर जपो ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय का जाप करिए, पंचाक्षर षडाक्षर स्मरण करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपिए। वो आएगा, दौड़ कर आएगा। कब आएगा, कैसे आएगा, आपको मालूम नहीं पड़ता। हाथी ने पांव पकड़ा, मगर ने, हाथी का श्रीमद् भागवत कहती है गजग्रह की कथा, हाथी का पांव पकड़ा मगर ने, हाथी का पांव नहीं छूटा। भगवान ढूंढने के लिए हाथी नहीं गया, हाथी ने पुकारा, पुकारा। पुकार। श्री नमस्तुभ्यं श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं। उसको जपो। हेलो हाय छोड़िए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं उसको जपो, भजो। हाथी पुकार रहा, पुकारो। पानी में फंसा है, पानी, पांव मगर पकड़ा है, छूटता नहीं। बहुत प्रयास, बहुत। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आए ना आए उसको पुकार, पुकार। एक पत्थर पर बूंद बूंद पानी टपकता रहता है तो पत्थर में छेद हो जाता है। बोलो होता है कि नहीं होता? पत्थर में छेद हो जाता है। घर में अगर बाथरूम है, टाइल्स लगी है, नल का पानी बूंद बूंद टपक रहा है, जहां टाइल्स है वहां का जो फूल का कलर है वो कलर धीरे धीरे मिटता चले जाता है। सब दूर टाइल्स में एक जैसा कलर रहेगा, पर जहां पानी की बूंद गिर रही है वहां का कलर साफ हो गया, वहां अब छेद होने लगा, कलर उड़ गया, टाइल्स गल गई। पत्थर को एक एक बूंद पानी गिरता रहा, टप 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 गिरता रहा, पत्थर में छेद कर दिया, टाइल्स का कलर उड़ गया, कुएं के घाट का पत्थर गल गया। उसी तरह जैसे बूंद बूंद धीरे धीरे गिरती रही तो पत्थर में छेद हो जाता है, उसी तरह धीरे धीरे आप शंकर भगवान को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहे, पुकारते रहे, तो एक दिन मेरा शंकर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। शिव खड़ा। एक मां बैठी है जिसका बच्चा
कान से सुनता नहीं था, निपट बहरा, श्रवण ही नहीं कर पाता। डॉक्टर ने कह दिया था ये सुन नहीं सकेगा कभी भी। मैं बिहार से आई हूं, बिहार की रहने वाली हूं, डेहरी आनसान की रहने वाली हूं। मेरा नाम अनुराधा जायसवाल है। कहीं बैठी हो अनुराधा जायसवाल जी तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर। बच्चा भी आया है क्या साथ में? नहीं आया? ठीक है, आप आ जाओ, बेलपत्र लेकर। बेटे का नाम अंश है, गुरुदेव। डॉक्टर ने कह दिया था ये बेटा सुन नहीं पाएगा, कभी नहीं सुन सकता। इसके कानों की आवाज चली गई। बहुत दुखी थी। ऐसा कौन डॉक्टर जिसका हमने इलाज ना करवाया। मन से उदास हो गई। कान से बेटा सुन नहीं सकता, मशीन भी काम ना करेगी, अब करें तो करें क्या। तब मेरी दीदी बोली कि तुम आस्था चैनल पर वो सियोर वाला महाराज कथा करता है, शिव महापुराण की कथा आती है, उसको सुनो, बच्चे को भी सुनो। शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ। डॉक्टर की दवाई अगर काम नहीं कर रही है तो शंकर की दवा तो काम करेगी, उस पर भरोसा। कहीं से अगर सीहोर का रुद्राक्ष मिल जाए, उसको तांबे के कलश में गलाओ, शिव जी को चढ़ाओ और उस जल का पान कराओ। फिर निवेदन करूंगा, जब सारी दुनिया में जाकर अगर माथा रगड़ लिए हो तो एक बार कुबरेश्वर बाबा के धाम पर जाकर कंकर शंकर पूजन कर कर एक रुद्राक्ष जरूर लेकर आना। वो जिंदगी सवार जिंदगी से। कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष साधारण नहीं, कहीं से मिल जाए तो वो करो। रुद्राक्ष तो प्राप्त हुआ, जल शिवजी को चढ़ाया, बेलपत्र लाती, अपने बेटे को खिला देती। डॉक्टरों ने तो दे दिया सर्टिफिकेट कि ये सुन नहीं सकता, पर आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। जल पिलाते 8 दिन के अंदर, आप पत्रों को एलईडी पर पढ़ सकते हो, जल पिलाने के 8 दिन के अंदर मेरा बेटा कान से सुनना प्रारंभ कर दिया। उसके कानों की आवाज आ, 8 दिन भी नहीं हुए और मेरे बेटे की कान की आवाज आ, 8 दिन पूर्ण नहीं। मैं पत्र को देखिए, उस बेटी ने क्या लिखा है। डॉक्टर बोल दिए थे ये कभी नहीं सुनेगा, डॉक्टर बोल दिए थे ये कभी नहीं सुनेगा, और मैं आज पंडाल में बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरा बेटा सुनना प्रारंभ कर दिया। आ जाओ। दीदी बोल रही हैं, डॉक्टरों ने जब जवाब दे दिया था कि मेरा बेटा कभी नहीं सुन सकता, हम लोग आस छोड़ दिए थे कि क्या हमारा बेटा कभी नहीं सुन सकेगा। पर शंकर जी को चढ़ाया गया 1 लोटा जल, फिर निवेदन करूंगा, शिव जी के जल को सरलता में मत लो। अपने सनातन धर्म को पहचानो, शंकर के मंदिर में जाना चालू करो। शिव के मंदिर जाना चालू करो।
कई लोग कहते हैं गुरुजी हम दूसरे धर्म में पहुंच गए, हम वापिस शंकर के मंदिर कैसे जाएं? मैं आपसे पूछता हूं, उत्तर दीजिएगा। शरीर में बीमारी लग गई, अपने यहां का डॉक्टर से इलाज नहीं हो रहा, तो रायपुर जाओगे कि नहीं जाओगे? अरे बोलो तो जम के। रायगढ़ जाओगे कि नहीं जाओगे? रांची जाओगे कि नहीं जाओगे? अगर यहां का इलाज काम ना करे तो हमको रायपुर जाना पड़ेगा, राजगढ़ जाना पड़ेगा, रायगढ़ जाना पड़ेगा, हमको रांची जाना पड़ेगा। उसी तरह आप भले दूसरे धर्म के हो गए, पर यदि शरीर में रोग लग गया, तकलीफ हो गई, तो शंकर के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, तुम्हारी तकलीफ में डॉक्टर समझ के जाओ, डॉक्टर जान के जाइए। एक पत्र देखिए, राम प्रसाद सोनकर, मोहल्ला विष्णु बगान, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। जरापुर है, जशपुर है, जशपुर। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। राम प्रसाद सोनकर, मोहल्ला विष्णु बगान, जिला जशपुर का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? एक बार वापिस हाथ हिला दो ऐसा। मैं विष्णु बगान, जिला जशपुर का रहने वाला हूं। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइएगा, आ जाओ। मेरे पुत्र आया है क्या साथ में? रवि कुमार आए हैं? है? मेरा पुत्र रवि सोनकर, जिसके पेट में बीमारी थी, इतना परेशान, जिसकी वजह से मेरे पुत्र को हमेशा उल्टी ही होती रहती थी। ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई पल नहीं जाता था जब ये उल्टी के बिना रह जाए, वॉमिटिंग करता ही रहता था। गुरुदेव, पेट का पाचन तंत्र हो सकता है दिक्कत हो, तो हमने डॉक्टर को दिखाया, जिसका इलाज चला। फिर हमने उसको अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में ले जाकर दिखाया, वहां से आराम नहीं लगा। तब हम श्री राम केयर हॉस्पिटल, संजीवनी हॉस्पिटल, अंबिकापुर भी ले गए। फिर हम रांची के नोकेशन हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां से भी आराम नहीं लगा। फिर हम उसको हैदराबाद के तेलंगाना के एक हॉस्पिटल में लेकर गए। फिर हम उसको अंत में आजमगढ़ के उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल में भी लेकर गए। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल में भी लेकर गए, पर उसको आराम नहीं लगा। डॉक्टर के हिसाब से उसका पेट ऐसा ही रहेगा। अब करें तो करें क्या? हर पल उल्टी हो, हर दिन उल्टी हो, वोमिटिंग पे वोमिटिंग हो, और वो पलंग पर पड़ा रहे। तब हमारे पास में रहने वाली ममता चौरसिया ने बताया कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र और जल, इसको देना प्रारंभ करो। गुरुदेव, हमने उस ममता चौरसिया का कहना मानकर अपने बेटे को शंकर जी के मंदिर लेकर जाते, जल चढ़ाते, और वो जल अपने बेटे को नंदी के पास बिठाकर पिलाते, बेलपत्र उसको खिलाते। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। जितने हॉस्पिटल के नाम लिखे हैं, सबकी फाइल मेरे पास है। कहीं से आराम नहीं मिला, तब शंकर की बेलपत्र और जल ने ऐसा आराम कर दिया। अब मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ है, ना उसको उल्टी आती है और ना उसको तकलीफ है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। राम प्रसाद सोनकर, विष्णु बगान, जशपुर, छत्तीसगढ़ के निवासी। शिव तत्व किसको कहते? शंकर किसको कहते? बस उसको पाने का प्रयास करिए उसको। और मुझे एक जरूरी काम, बोलो 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 साहब बोलो, मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ओ
ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा। पूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। ढूंढते ढूंढते पहुंची मैं तो नारायण के धाम में। ढूंढत ढूंढत पहुँची मैं तो नारायण के द्वार। ढूंढत ढूंढत पहुंची मैं तो नारायण के द्वार में। ढूंढत ढूंढत पहुँची मैं तो नारायण के द्वार। नारायण के धाम में वो श्री हरि के धाम में। नारायण के धाम पे श्री हरि के धाम पे मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। 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 कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। ओ कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा। मुझे भोला कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा। ढूंढत ढूंढत पहुंची ब्रह्मा जी के उस धाम में। ढूंढत ढूंढत पहुंची मैं तो ब्रह्मा जी के द्वार। ढूंढत ढूंढत पहुंची मैं तो ब्रह्मा जी के द्वार। ढूंढत ढूंढत पहुंची मैं तो ब्रह्मा जी के द्वार। ओ ब्रह्मा जी के धाम प्यारे श्री हरि के धाम। ओ ब्रह्मा जी के धाम प्यारे श्री हरि के द्वार। मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। मुझे एक जरूरी
काम बोला कहाँ मिलेगा। मुझे एक जरूरी काम बोला कहाँ मिलेगा। ओ मुझे एक जरूरी काम बोला कहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। ओ कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा रे। ओ कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। ओ कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा रे। मैंने ढूंढा देश तमाम बोला कहाँ मिलेगा। मुझे ढूंढा देश महान बोला कहाँ मिलेगा। राधे दोनों हाथों से ढूंढत ढूंढत पहुँची मैं तो नारायण के धाम पे। ढूंढत ढूंढत पहुँचे मैं तो नारायण के धाम। ढूंढत ढूंढत पहुँची मैं तो नारायण के धाम ओ पे। ढूंढत ढूंढत पहुँची मैं तो नारायण के धाम। वृंदावन के धाम प्यारो श्री हरि के धाम। वृंदावन के धाम प्यारो श्री हरि के धाम। वृंदावन के धाम प्यारो श्री हरि के धाम पे। वृंदावन के धाम प्यारो श्री हरि के धाम। एक जरूरी काम बोला कहाँ मिलेगा। ओ मुझे एक जरूरी काम बोला कहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। ओ कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा रे। ओ कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। ओ कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा रे। मैंने ढूंढा देश तमाम बोला कहाँ मिलेगा। ओ मैंने ढूंढा देश महान बोला कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा देश तमाम बोला कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा देश कमान बोला कहाँ मिलेगा। बोले शंभू।
पहुँची मैं तो ब्रह्मा जी के धाम। ढूंढत ढूंढत पहुँची मैं तो ब्रह्मा जी के धाम पे। ढूंढत ढूंढत पहुँची मैं तो ब्रह्मा जी के धाम। ब्रह्मा जी के धाम प्यारे ब्रह्मा जी के धाम। ओ ब्रह्मा जी के धाम प्यारे ब्रह्मा जी के धाम। मुझे काम भोला कहाँ मिलेगा, मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा हो, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा हो। वो एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा हो, मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। बिन ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा हो, बिन ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा। मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा हो, मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा हो, मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। महादेव है। आज कथा का विराम दिवस है। बड़े प्रेम से अपनी जगह बैठकर बाबा को अपना मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। बाबा को अपने मन का भाव जरूर सुनिए, हृदय से बाबा को अपना भाव अवश्य करिए। कथा का विराम दिवस है। 7 दिन से मयाली कुनकुरी जिला जशपुर में जो कथा चल रही है वो आज विराम की ओर चली जाए। फिर पुनः कथा का लाभ अपन 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक शाहदा में महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर लेंगे। कथा का समय शाहदा का वही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। शाहदा की कथा 5 अप्रैल को पूरी हो जाएगी। फिर 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रतनगढ़ राजस्थान में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक वहाँ प्रारंभ हो जाएगी। रतनगढ़ की कथा पूरी होगी। फिर 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक सिंहेश्वर बिहार में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी। वो कथा विराम होगी। फिर 1 मई से 7 मई तक जयपुर राजस्थान में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी। वो कथा विराम होगी। फिर 11 मई से 17 मई तक आपके ही पास में, क्या नाम था, गुमला, गुमला झारखंड में कथा प्रारंभ हो जाएगी। और ऐसी कथा का क्रम चलते चलते अब की बार कथा 21 मई से 27 मई तक दिल्ली वालों को भी मिली है। उनको भी बहुत बहुत साधुवाद हो। दिल्ली के मई के महीने में उनको कथा दिल्ली में भी प्राप्त हुई। इक्कीस मई से 27 मई दिल्ली की कथा रही। हृदय से सुनो, धारण करो। आज कथा का विराम दिवस है। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, पंडाल में बैठकर दिल से प्रार्थना करें। सब साथ में बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला सब दुख काटो मारा भोला सब दुख काटो मारा देश है मंगल मंगलकारी देश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़ रानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर पवित्र कथा कर रहे शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हाथी के पांव को मगर पकड़ लेता है और वो मगर छोड़ता नहीं। हाथी भगवान को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाता, पुकार केवल कब तक ढूंढोगे? परमात्मा को ढूंढना नहीं चाहिए, परमात्मा को पुकारना चाहिए। निर्मल मन सो मोही पावा, मोही छल छिद्र कपट ना। भगवान को आप जितने भाव से, जितने हृदय से, निर्मलता के भाव से पुकारोगे, ढूंढ उसको आवाज दोगे, आवाज लगाओगे, वो मिलेगा। कुछ नहीं आता आपको, ना आपको मंत्र आता है, ना आपको तंत्र आता है, ना आप पढ़े लिखे हो, ना विद्या है, ना आपके पास में बहुत सारा ज्ञान है। मान लो हमारे पास कुछ भी नहीं, ना हमारे पास में धन है, ना हमारे पास दौलत है, ना हमारे पास सत्ता है, ना हमारे पास वैभव है, ना हमारे पास बहुत सारा वैभव, धन, सत्ता कुछ भी नहीं है। पर याद रखना, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, पर एक अच्छा दिल, एक अच्छा मन तो आपके पास में है, वो भगवान को देने का प्रयास। अच्छा दिल, अच्छा मन भगवान को दीजिए, अच्छा हृदय परमात्मा को देने का प्रयास। कितने करोड़पति हैं जिनको भगवान मिला? लिस्ट बनाओ, बताओ। कितने धनपति हैं जिनको भगवान मिला? धनपतियों ने भी
अपना धन छोड़कर वन में जाकर निवास करा, भगवान को पुकारा, तब भगवान मिला। तब भगवान मिला।